बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान। नाजरीन, इस वक्त जो सबसे अहम मामला है वो एक्सटेंशन का है, और जब तक एक्सटेंशन मुकम्मल नहीं हो जाती किसी किस्म का एडवेंचर पाकिस्तान में नहीं होना चाहिए, और ये बहुत ज़रूरी है कि तमाम आवाज़ें खामोश रहें, एक्सटेंशन के रास्ते में कोई रुकावट ना आए। देखें, आर्मी चीफ को एक्सटेंशन लेने के लिए दो जगहों पे लोगों को खुश रखना पड़ेगा। नंबर एक, मौजूदा हुक्मरानों को हाथ में रखना पड़ेगा ताकि किसी किस्म की कबाहत ना आए, यानी वो सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो पीडीएम का हिस्सा थीं और जो इमरान खान के खिलाफ हैं। दो ही किस्म की पार्टियां पाकिस्तान में रह गई हैं, एक जो प्रो इमरान है और दूसरी जो है वो एंटी इमरान है। इमरान खान इतनी बड़ी पॉलिटिकल एंटिटी बन गए हैं कि अब या तो आप उसके खिलाफ हो सकते हैं या आप उसके हक में हो सकते हैं। तीसरा ऑप्शन तो पाकिस्तान में अब दिखाई नहीं देता। तो इस वक्त सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि एक्सटेंशन है, तो उन लोगों को खुश रखना, वो पॉलिटिकल पार्टीज जो इमरान खान के एंटी हैं, ताकि जो एक्सटेंशन है उसका टाइम मुकम्मल हो जाए, और ये नवंबर के इख्तिताम तक ये करना पड़ेगा। दूसरा, जो बैरूनी आका है पाकिस्तान के, जिनके इशारों पर पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट हमेशा से अपने फैसले करती है और अपनी पॉलिसीज बनाती है। मिसाल के तौर पे कभी कहते हैं कि ये मुजाहिदीन है, फिर कहते हैं नहीं ये दहशतगर्द हैं, फिर दोबारा कहते हैं नहीं ये मुजाहिदीन है, फिर कहते हैं नहीं नहीं ये तो दहशतगर्द है, फिर कहते हैं जी हमने इनको लाकर बसाना है, तो बड़े अच्छे लोग हैं, हमारे हमवतन हैं, और फिर कहते हैं जी इन्हें कुचलना पड़ेगा, इनके खिलाफ एक और मिलिट्री ऑपरेशन करना है। सबसे जो ताकतवर आवाज है वो इमरान खान साहब की है, तो उन्हें काबू रखना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए एक तो यह है कि तोशाखाना 2 का जो केस है उसे 27 नवंबर तक पहुंचा दिया गया, यानी 29 नवंबर को नया आर्मी चीफ आता है नॉर्मली, लेकिन 27 नवंबर तक जानबूझकर पहुंचा दिया गया ताकि कोई कबाहत ना रहे। वैसे भी 27 को जज कह सकता है तबीयत ठीक नहीं है, या वो ट्रैफिक जैम है, कुछ भी। पाकिस्तान में छोटे मोटे बहाने से भी 2-4 दिन निकल जाते हैं, और जरूरत पड़ी तो इसको मजीद लंबा भी किया जा सकता है। देखिए, अब जो GHQ हमला केस है, इस हवाले से, या जो 9 मई के मुकदमात हैं, इन केसेस को भी वीडियो लिंक के जरिए समाअत की जाएगी। पंजाब ने इसकी मंजूरी दे दी है, और यानी कोई अगर रास्ता है इमरान खान साहब की आवाज बाहर आने का तो उसे बंद किया गया, और कोशिश ये की जा रही है कि एक्सटेंशन के मामला खैर आफियत के साथ मुकम्मल हो जाए। हालांकि कुछ टाउट्स गला फाड़ के बार बार ये कह रहे हैं कि जी एक्सटेंशन तो हो चुकी है, अब तो मुद्दत मुलाजमत 5 साल है, लिहाजा 5 साल के लिए ये वाला आर्मी चीफ रहेगा, और नेक्स्ट आर्मी चीफ जो आएगा वो भी 5 साल के लिए आएगा। और अगर इसी आर्मी चीफ को एक और एक्सटेंशन मिलती है तो इस आर्मी चीफ के टोटल 10 साल हो जाएंगे। चले देखते हैं कितने साल होते हैं कितने नहीं होते हैं, तो मेरा रब जानता है। ख्वाजा आसिफ ने एक बात कही कि मुल्क न्याजी लॉ के तहत नहीं चल सकता। वज़ीर दिफा है पाकिस्तान के, ये इमरान खान साहब की उस बात का जवाब है जहां इमरान खान साहब कहते हैं कि मुल्क आसिम लॉ के तहत नहीं चल सकता। तो अब उसका जवाब दे रहे हैं ख्वाजा आसिफ कि वो न्याजी लॉ उन्होंने एक मुतारफ करवा दी टर्मिनोलॉजी, लेकिन मुल्क को जो है वो चलाना है वो तो आइन और कानून के मुताबिक चलाना है, किसी और का ला तो इस मुल्क में चलेगा नहीं। जब तक मुल्क आइन और कानून के मुताबिक नहीं चलेगा मुल्क आगे बढ़ेगा नहीं, और यही पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। ये बात ख्वाजा आसिफ को भी पता है, नवाज शरीफ को भी पता है। नवाज शरीफ तो वैसे घोड़े बेचकर सो गए हैं, बिल्कुल खामोश हैं। भाई को वजीर आजम बनवा लिया, बेटी को वजीर आला बनवा लिया, खुद जो है वो इंजॉय कर रहे हैं, लेकिन मियाँ साहब की सियासत बर्बाद हो गई है। ये एक तकलीफ उनके अंदर हमेशा मौजूद रहेगी। एक और बयानिया नाज़रीन बड़ा इंटरेस्टिंग है, और ये भी एक टाउट के जरिए कहलवाया गया। बयानिया ये है कि 9 मई हमारा 9/11 था। जब आप ये समझते हैं कि 9/11 उन्होंने खुद करवाया था, तो 9 मई भी फिर आपने खुद ही करवाया। इमरान खान साहब तो कहते हैं कि ये एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था और कुछ भी नहीं था, यानी ये फॉल्स फ्लैग है। नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा में नए सूबाई वज़रा ने हलफ उठाया। इस हवाले से 2 चीज़ें मैं आपके सामने रखूंगा। नंबर 1 तो यह कि मुख्तसर काबीना ने हलफ उठाया। अच्छे वजीर हैं जो सारे रखे, अच्छी शोहरत के मालिक लोग हैं जिन्हें वजीर बनाया गया, यानी PMLN और पीपल्स पार्टी की तरह ये जो ताकतवर बड़े लोग होते हैं, बड़े ख़ानदान होते हैं, या वो लोग जो बड़े पैसा वैसा इस्तेमाल करते हैं सियासत में, उन्हें नहीं बनाया गया, बल्कि यहां यह देखा गया कि कौन आदमी किस काबिलियत का मालिक है। तो एक जो काबीना बनी है उसके बारे में बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि एक बैलेंस काबीना है। हाँ, ये जरूर कह रहे हैं कि कुछ और लोगों को होना चाहिए था, लेकिन जो है उनके बारे में कोई एतराज नहीं कर रहा, सवाए इसके कि कुछ लोगों ने कहा कि खवातीन इसमें नहीं है। खवातीन भाईजान कोई पल्ले से डाल लें, वो खवातीन लाएं कहां से? एक खातून सिर्फ इलेक्शन जीती थी, सुरैया बीबी, जो जनरल नशिस्त पे जीती थी खैबर पख्तूनख्वा से, चित्राल से।
वो जो खातून है उन्हें बना दिया गया डिप्टी स्पीकर। अब डिप्टी स्पीकर और वजीर का ओहदा साथ साथ तो नहीं चलेगा ना, या तो वजीर रहेंगी या डिप्टी स्पीकर रहेंगी। तो काबीना में तो अरकान असेंबली आते हैं, और जो खवातीन को लाने की आप कह रहे हैं बात कि खवातीन को जरूर काबीना में रखा जाए, तो कैसे रखा जाए? खवातीन है ही नहीं। पीटीआई की तमाम मखसूस नशस्तें छीन कर फजलुर रहमान को दे दी, नून लीग को दे दी, पीपल्स पार्टी को दे दी, एएनपी को दे दी, सबको दे दी। सब ने बहती गंगा में हाथ धो लिए, माले गनीमत इकट्ठा कर लिया। तो पीटीआई की जब सीटें ही आप ले गए खवातीन की, तो वो किसी खातून को कैसे बनाए वो किसी खातून को अपनी काबीना का रुकन? हो सकता है फ्यूचर में कोई मुशीर वगैरह आ जाए, कोई खातून, लेकिन ये तो रास्ता खुद पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन ने और पाकिस्तान की अदालतों ने मिलकर ये रास्ता बंद किया है। नादरीन, मिरन शाह में लेकर गए शाहिद अफरीदी को, पाक फौज की तरफ से उनको पहुंचाया गया वहां पे। ये एक स्पॉन्सर्ड किस्म का दौरा था जिसमें फौज उन्हें लेकर गई, उन्हें मुख्तलिफ जगहों पे चलाया फिरा, म्यूजिक लगाया साथ, और उनकी वॉक, उनका फिरना टुरना, ये सारा दिखाया गया। शाहिद अफरीदी ने जो दिखाया या बोला वो हकीकत उससे बहुत मुख्तलिफ है। मिरन शाह में वो जो तस्वीर कशी कर रहे हैं वो सिर्फ उन एरियाज की है जहां पे मिलिट्री का पूरा कंट्रोल है, या वो खुद बैठे हुए हैं। बड़े खूबसूरत मेस हैं, बड़े अच्छे पार्क हैं, बड़ी प्यारी जगह हैं, जहां ये खुद बैठते हैं वो तो बड़ी खूबसूरत जगह रखते हैं। लेकिन मामला ये है कि जहां पे लोग रह रहे हैं, जिन बाजारों में, गलियों में, कूचों में, जिन पहाड़ों पे, जिन घरों में, उनके हालात अगर आप चेक करें तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअली इस वक्त मिरन शाह के लोग किस सूरत हाल का सामना कर रहे हैं। बहरहाल मेरा इसमें कोई एतराज नहीं है, बहुत सारे लोग जाते हैं, लेकिन शाहिद अफरीदी इन्हीं पहाड़ों से निकल कर गया और आज उसके अपने बच्चे महफूज हैं, तो वो कराची में, और फैमिली अपनी महफूज है, तो दूसरों के बच्चे मारे जा रहे हैं इस लड़ाई में। तो इस जंगी जनून के हक में बयान देने की बजाय मेरे ख्याल में अक्ल वाली बात करनी चाहिए। खिलाड़ी वैसे भी अमन के सफीर होते हैं, जंग के पैरोकार नहीं होते, लेकिन ये जंगी जनून ने एक पागलपन है। और शाहिद अफरीदी वैसे भी अपनी हर चीज को जीएचक्यू के साथ जोड़ते हैं, फौज के साथ जोड़ते हैं, लिहाजा वो उनको तो जहां वो कहते हैं वो चले जाते हैं। लेकिन फौज के लिए सोचने की बात यह है कि आप तो खुद इस मुल्क के हीरो हुआ करते थे, आपके तो डंके बजते थे। ये शाहिद अफरीदी जैसे छोटे मोटे लोग तो आपके साथ खड़े होकर बड़ा फख्र महसूस करते थे और कोशिश करते थे कि थोड़ा सा इनको भी फायदा हो जाए। लेकिन आज हालात ये आ गए हैं कि अपने बयानिए की तरवीज के लिए शाहिद अफरीदी जैसे लोगों को लाकर खड़ा करना पड़ता है। यहां तक पाकिस्तान की अफवाज कैसे पहुंची? मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की गलत पॉलिसीज की वजह से। ये शाहिद अफरीदी जैसे लोग कुछ नहीं बेचते थे।